नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। यह वीडियो एडोटेरिया के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया है, ठीक है, उसका करंट अफेयर को हम बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंट कौन है, कौन नहीं है, कौन पढ़ना है आपको, कौन छोड़ना है। क्योंकि 2018, 19, 20, 21, 17, 16, 2010, 9 में जो करंट पूछे गए थे, आधुनिक युग में वर्तमान समय में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए कितना वो महत्वपूर्ण है, कौन सा पॉइंट उसमें आपको याद रखना है, कौन सा छोड़ देना है। ठीक, तो चलिए आइए देखिए इसको। देख के अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये आपको 65वीं एग्ज़ाम का जो री एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम नहीं, सेकेंड एग्ज़ाम हुआ था विकलांग कोटे के लिए, उसका पेपर है। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब 119 नंबर क्वेश्चन है इसमें करंट का। क्या कहता है कि भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या है। तो लैंडर का नाम क्या था, तो आपको विक्रम था। आधुनिक युग में इसका महत्व नहीं है नाम, लेकिन हाँ याद रखिएगा कि GSLV जो आपको चंद्रयान 2 है उसका प्रक्षेपण किस यान से किया गया था, तो GSLV Mark 3 से। ठीक है, किया गया था। कब किया गया था, तो 2019 में किया गया था। ठीक, और चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब किया जाएगा, तो 2022 में किया जाएगा। और चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब किया गया था, 2008 में किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, तो GSLV का फुल फॉर्म याद रखिएगा, तो जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। उसी तरह से PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ये बात याद रखिएगा। बाकी सब यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है तो नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। इसमें से क्या याद रखना मिल गया आपको। 120 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय वायुसेना ने 4 AF-64E अपाचे हेलीकॉप्टर का प्रथम बैच प्राप्त किया है। तो देखिए अपाचे हेलीकॉप्टर हम लोग खरीद रहे हैं कहाँ से, तो अमेरिका से खरीद रहे हैं। ये आधुनिक युग में भी इस करंट का इम्पोर्टेंट है कि अपाचे हेलीकॉप्टर भारत के द्वारा खरीदा गया है कहाँ से, USA में। क्या अपाचे हेलीकॉप्टर जो है किस देश के द्वारा बनाया जाता है, तो अमेरिका के द्वारा। कौन सी कंपनी बनाती है, तो बोइंग कंपनी बनाती है। कौन कंपनी बनाती है, बोइंग कंपनी बनाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 121 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, तो 121 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेघदूत एप्स जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है संबंधित है। तो मेघदूत एप्स जो है कृषि से संबंधित है। ठीक है, उस समय इम्पोर्टेंट था, आज इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें आपको ताप, वर्षा, नमी, वायु आदि के बारे में बताया जाता था। आज इम्पोर्टेंट इसका नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 122। किस राज्य ने हाल ही में मॉब लिंचिंग के ऑनर किलिंग के विरुद्ध अधिनियम पारित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। लेकिन इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ये याद रखिएगा, मॉब लिंचिंग क्या है, तो अफवाहों में या किसी दोषी व्यक्ति को अनियंत्रित भीड़ द्वारा हिंसा में मार दिया गया, इसी को मॉब लिंचिंग कहते हैं। ठीक, और उसके बाद आते हैं वर्तमान में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत है। बस दो ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से, बाकी सब छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। 123 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की पहली निजी ट्रेन का नाम क्या है। तो उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो भारत की निजी ट्रेन का नाम क्या था, तो तेजस था। ठीक है, क्या था, तेजस था। उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, जिसे लखनऊ से दिल्ली के बीच में चलाया गया है। निजी भागीदारी के तहत विकसित होने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन है, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। वर्तमान में भारतीय रेलवे के मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, और CEO कौन है रेलवे के, तो आपको वो है आपको सुनीत शर्मा। कौन है, सुनीत शर्मा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 124 नंबर क्वेश्चन। तो 124 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 124 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको T20 शारीरिक विकलांगता विश्व क्रिकेट सीरीज 2019 की ट्रॉफी का विजेता कौन है, तो इसका बराबर विजेता बनता है भारत ही बनता है, भारत है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। ये उस समय का इम्पोर्टेंट नहीं है, फालतू किताब है। ठीक है, फालतू है। हाँ 2021 में कुछ मुकाबला हुए हैं, उसको याद रखिएगा। तो न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 जीता है। ठीक, और आपको T20 पुरुष का जो मुकाबला है 2021 वाला विश्व कप, वो कहाँ होने वाले हैं, तो UAE और ओमान में होने वाले हैं। इतना बात याद रखिएगा। T20 पुरुष विश्व कप 2021 कहाँ होगा, तो UAE और ओमान में होगा। और टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसके विजेता कौन बना है, उसके विजेता न्यूजीलैंड बना है। किसको हरा कर, भारत को हरा कर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। 125 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपको, ये क्वेश्चन कहता है कि दीपा मालिक किस खेल से संबंधित है। तो दीपा मालिक जो है आपको संबंधित है आपको जेवलिन थ्रो से।
जेवलिन थ्रो से संबंधित है। ठीक, इतने जेवलिन थ्रो वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बाकी सब नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। यहाँ इस लाइन में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक साल, क्योंकि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, उसीलिए मनाया जाता है खेल दिवस 29 अगस्त को ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 126वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के 9 नियुक्ति कैबिनेट सचिव कौन है? तो उस समय नियुक्त हुए थे राजीव गौबा, अभी भी यही है, नाम याद रख सकते हैं। कैबिनेट सचिव कौन है? यही है। तो कैबिनेट सचिव जो होते हैं देश के सर्वोच्च IAS अधिकारी होते हैं, नौकरशाह होते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम 127वां क्वेश्चन क्या कहता है, 127वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, 2022 कह रहा है, कौन कर रहा है? 2022 पूछ रहा है। तो 2022 में उस समय भारत के द्वारा किया जाना था, इसीलिए पूछ दिया क्वेश्चन, पूछता भी है वैसे इसका, लेकिन अब क्या किया जाएगा, 2022 में इंडोनेशिया के द्वारा किया जाएगा। भारत का डेट बढ़ गया, 2023 में भारत के द्वारा आयोजन किया जाएगा। ठीक, तो अभी जो हुआ है 2021 वाला इटली में हुआ है, 2020 वाला कहाँ होगा? बाली इंडोनेशिया में होगा, 2023 वाला कहाँ होगा? दिल्ली में होगा, और 2020 आपको 24 वाला कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। तो ये चारों याद रख सकते हैं, विशेष करके आपको 2023 में भारत में होने वाला मीटिंग है उसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 128वां क्वेश्चन, हाल ही में अपने नए जॉब ट्रैकमैन के रूप में धनबाद में दायित्व ग्रहण करने वाले IIT बॉम्बे के स्टूडेंट का नाम क्या है? ये बहुत ज़्यादा चर्चा में थे। ठीक है, ट्रैकमैन मतलब रेलवे की ग्रुप D का नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, IIT बॉम्बे से BTech करने के बाद भी। तो इनका नाम क्या है? श्रवण कुमार। चलिए 129, भागीरथी देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार जनवरी 2019 में दिया गया है? ये दिया गया है सार्वजनिक मामले में दिया गया है। इनका इम्पोर्टेंट आज नहीं है, ये बिहार से संबंधित करंट था उस समय, इसीलिए इनका इम्पोर्टेंट था। हाँ, यहाँ पे 2020 में पद्म विभूषण, 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार कुछ व्यक्ति को दिया गया है। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है नाम इनका। तो शिंजो आबे सार्वजनिक मामले मतलब राजनीति से जुड़े हैं, जापान के पूर्व CM है। SP बाला सुब्रमण्यम कला से जुड़े हैं, तमिलनाडु के निवासी हैं। नरेंद्र सिंह कंपनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर बेले मोनपापा हेगड़े ये चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, तमिलनाडु से रहने वाले हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान ये अध्यात्म से जुड़े हैं, दिल्ली से रहने वाले हैं। बीबी लाल ये पुरातत्व है, दिल्ली से रहने वाले हैं। और सुंदर साहू कला है जो उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। वहीं बालू के कलाकार जो हैं सुंदर साहू वहीं हैं। तब भी पद्म विभूषण जिनको दिया गया है, इन सभी लोगों का नाम आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक, 21 वाला है, 21 वाला याद कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम 130वां क्वेश्चन क्या कहता है, 66वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उस समय आदित्य धरे को दिया गया था, लेकिन आज जो है, आज कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? तो 67वीं इंपॉर्टेंट है। तो 67वीं सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन है? मॉर्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम फिल्म है, मोस्ट BBI है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी और आपको धनुष दोनों को दिया गया है। मनोज बाजपेयी को भोसले के लिए दिया गया है और धनुष को असुरन फिल्म के लिए दिया गया है। दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। उसका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना राउत को पंगा और मणिकर्णिका नामक फिल्म के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान को दिया गया है 72 हुले नामक फिल्म के लिए। कौन फिल्म? तो 72 हुरे। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन चुना गया है? छिछोरे। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन है? तो सिक्किम है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ ये मोस्ट BBI है। जितना BBI करना है कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चन का पार्ट रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 131 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत रूस को सुदूर पूर्व के बीच के विकास के लिए कितने बिलियन डॉलर देगा? तो भारत रूस को मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल देने वाला था, तो ये 1 बिलियन देने वाला है, 1 मिलियन देने वाला था। उस समय चर्चा में था। ठीक है, उस समय ये चर्चा में था, आज चर्चा में नहीं है, आज चर्चा में नहीं है। ठीक, याद रखिए जापैड 2021 ये रूस का आपको बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, जिसमें भारत के सेना के द्वारा भाग लिया गया था। इसमें चीन और पाकिस्तान की सेना भी गए थे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए उसको हम देखते हैं। हाँ,
132वां क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2018 के लिए बिहार से चयनित शिक्षक श्री पप्पू हरिजन किस विद्यालय से सम्मानित है। तो ये क्वेश्चन उस समय बिहार के करंट से है, इम्पोर्टेंट था, आज नहीं है। ठीक, आज नहीं है, कुलहरिया स्कूल से सम्मानित थे, लेकिन 2021 में भी 2 बिहार के शिक्षकों को रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जो है उनके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन है, तो वो है आपको हरिशरण शर्मा और चंदा दत्ता, जो आपको RKMS रामगढ़ बिहार से हैं, हरिशरण शर्मा, और चंदा दत्ता जो है MS रांची गवर्नमेंट स्कूल से हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं 123 नंबर क्वेश्चन, रोमिला थापर हैं। तो रोमिला थापर जो है ये इतिहासकार है, इनका बुक भी आता है, 2021 में इनका पुस्तक प्रकाशित किया गया था। कौन है, तो वॉइस ऑफ डिसेंट एंड एसे, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो रोमिला थापर है, इंपॉर्टेंट है पुस्तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 134वां क्वेश्चन क्या कहता है, हांगकांग में अमरेला प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी। तो हांगकांग में इनका मांग क्या है, स्वतंत्र रहता है। हांगकांग में चीन के विरुद्ध में हमेशा मूवमेंट होते रहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 135वां क्वेश्चन क्या कहता है, रमन मैग्से पुरस्कार 2019 के लिए किसे विजेता चुना गया है। तो रवीश कुमार को चुना गया था उस समय, ठीक। अभी 2021 वाला जो विजेता बने हैं, कौन कौन बने हैं, तो ये सब लोग बना है। 2 आदमी के नाम याद रखिएगा, पड़ोसी देश हैं सब, तो इंडोनेशिया भी समुद्री पड़ोसी देश है, लेकिन इनका नाम चर्चा में है, याद रखिएगा, वैसे ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। तो पाकिस्तान के कौन है, मोहम्मद अमजद साकिब और फिरदौसी कादिर बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जिनको 2021 में रमन मैग्से पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम, रमन मैग्से पुरस्कार जो है वो आपको फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिनकी राजधानी कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था है और अंतर्राष्ट्रीय एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी है, ठीक है। यह पुरस्कार फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम में याद में दिया जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 136वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ से 6 आदमी को पुरस्कार दिया गया है, लेकिन 6 आदमी इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट तो है कोई नहीं, लेकिन आप लोग को याद रखना है तो 2 आदमी का नाम जरूर याद रखिएगा, मोहम्मद अमजद साकिब और फिरदौसी कादिर, दोनों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। बाकी लोगों का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। 136वां क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन द्वारा किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है। तो एक लक्ष्य रखा गया है 2024 तक, आज भी इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण परिवार पूछा है, जल जीवन मिशन किसके लिए, तो ग्रामीण परिवारों के लिए 2024, और शहरों के लिए कब, तो 2026, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ग्रामीण के लिए 2024 और शहरों के लिए 2026, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 वाला, क्योंकि हाल ही में योजना शुरू किया गया है। बिहार में भी हर घर नल योजना शुरू किया गया था 7 निश्चय 1 के तहत, जिसमें 95% घरों तक शुद्ध पानी पहुंचा दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, ठीक। चलिए इसी तरह से गोवा जो है पहला राज्य बना जो हर प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिया है, ठीक। और सर्वाधिक पेयजल जो है पूरे शहर में 24 घंटा पेयजल आपूर्ति करने वाला पूरी जो शहर है वो देश का प्रथम शहर बना है, याद रखिएगा। 24 घंटा शुद्ध पेयजल आपूर्ति कर रहा है सभी लोगों को, जहाँ पे बोतल वाला पानी लोगों को अब खरीदना नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो बात बताएं इंपॉर्टेंट है। जूलियन असांजे की नागरिकता है, उस समय बहुत चर्चा में रहते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं। जो आपको इन पर आरोप है कि अमेरिका के कुछ खुफिया चीज़ों का क्या किए हैं, लीक किए हैं, जिसके बाद इनको गिरफ्तारी के लिए वारंट अमेरिकन सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया था, लेकिन बाद में ब्रिटेन में आपको रहने लगे, वहाँ पे इक्वाडोर के आपको राजदूत लोगों का जो निवास स्थल होता है किसी देश में, वहीं पे रहने लगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं 138वां क्वेश्चन। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो एक क्वेश्चन जो था 2019 वाला है, तो 2019 में कहाँ किया गया था, जापान में। लेकिन आज इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आपको 21 में रोम में इटली में हुआ है, 22 में इंडोनेशिया में होगा, और 23 वाला कहाँ होगा, तो आपको भारत में होगा। इतना याद रखिएगा, 23 वाला याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 139वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो वरुण नौसैनिक अभ्यास किस देश के बीच होता है। तो वरुण नौसैनिक अभ्यास जो होता है भारत और फ्रांस के बीच होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। 140वां क्वेश्चन क्या है, तो अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार जो शुरू किया गया था आपको 1961 से शुरू किया गया था। ये स्टैटिस्टिक्स जीके है। कब शुरू किया गया था? 1961 में। 2020 में अर्जुन पुरस्कार किनको किनको दिया गया है? नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट नहीं है। 21 वाला जो आएगा पुरस्कार अभी घोषणा करना बाकी है, जब होगा पुरस्कार घोषणा तो अब आपके लिए सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बाकी सब इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। ठीक, यहाँ पे कुछ खिलाड़ी के नाम बताएंगे, आपको याद रखिएगा। देखिए, ईशांत शर्मा क्रिकेट खेलते हैं, याद रखिएगा। दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा। दूती चंद्र एथलेटिक्स है, याद रखिएगा। लॉलिना बॉक्सिंग करती है, ये तो आपको कांस्य पदक भी जीती है ओलंपिक में 2021 वाला, ये भी याद रखिएगा। आदित्य अशोक मस्ट भी गोल्फ खेलती है, याद रखिएगा। चौथे स्थान पर रही थी गोल्फ में ओलंपिक में 2021 वाला टोक्यो ओलंपिक में। मनु भाकर शूटिंग करते हैं, मस्ट भी ये नाम है। सौरभ चौधरी शूटिंग करते हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मनीष नौरान शूटिंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग का आपको कौन खेल खेलते हैं और आपको किस खेल से संबंधित है, याद रखिएगा। ये सब जितना बताए हैं उनका ये ना याद रखिएगा कि ये किस खेल से संबंधित है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आदित्य इस सब में अगर भी पूछिएगा तो आदित्य अशोक का नाम याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मनीष नौरान का नाम याद रखिएगा। ठीक, 2 याद रखिएगा, और नहीं तो आपको एक शिवा केशवन को छोड़ के बाकी सब इंपॉर्टेंट है, इसमें जो लिस्ट दिया है उसमें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको 65वीं के री एग्जाम वाला था, मतलब दोबारा एग्जाम हुआ था उसका था। अच्छा लगा है वीडियो तो आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।